नमस्कार। सभी भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि हमारे सभी भाइयों का दीपावली का त्यौहार बड़ा खुशी और हर्षोल्लास के साथ मने। भाइयों, मेरे जितने भी फॉलोअर्स, मेरे जितने भी चाहने वाले और मेरे जितने भी अपने हैं, उन सभी से और बल्कि पूरे देश से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमने भी बचपन में कुछ चीज़ें देखी है, हमारी संस्कृति है और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैंने बचपन में देखा था कि हमारे गाँवों के अंदर गोवर्धन पूजा होती थी। गोवर्धन पूजा में जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, उनसे भगवान गोवर्धन जी की 2 मूर्तियाँ बनाई जाती है घरों के बाहर और फिर उनकी पूजा की जाती है। तो गाँवों के अंदर इस चीज़ को बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता था और उनको गाय या भैंस अपने पैरों के खुर से उनको मतलब 2-3 दिन के अंदर उनको कुचलती थी और फिर वो उनको उठा करके गांव के अंदर गाय के गोबर डालने का एक स्थान होता था, उसको रोड़ी बोलते हैं, और उस गोबर के स्थान पर उनको डाल दिया जाता था। तो वो फिर गोबर खेत में काम आता था। अभी वर्तमान समय में शहरों के अंदर भी गोवर्धन पूजा होती है। तो मेरा ये कहना है कि शहरों के अंदर जो गोवर्धन पूजा होती है उसमें जैसे आपने गोबर के गोवर्धन जी बनाए और उनको घरों के बाहर स्थापित किया, तो अब सिटी के अंदर तो गायें भैंस वगैरह ये कम है और कहीं पर हैं तो वो घरों के अंदर बंधी रहती है। बाहर रोड पे बड़ी मुश्किल से कोई आवारा पशु घूमते हैं, तो बाकी तो सिटी एरिया में पशु कम ही हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने गोवर्धन बनाए और गोवर्धन को स्थापित किया, पूजा करी, अब उसके बाद में कार हो गई, बाइक हो गई या फिर कोई भी व्हीकल हो गया, उससे गोवर्धन के ऊपर बाइक वगैरह लेके निकलना, कार के पहियों में उनको कुचला जाना, तो मुझे थोड़ा सा पर्सनली तौर से मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा हर्ट हुआ है। मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शहरों के अंदर गोवर्धन पूजा यदि आप करते हो तो आप भगवान की गोवर्धन जी की तस्वीर लेके आ जाइए या आप फ़ोटो बनवा लीजिए और उसका घर के अंदर आपके जो भी मंदिर हो, छोटा मोटा स्थान हो, वहाँ पर दीवार के पास में उसको लगा करके वहाँ पूजा कर लीजिए। यदि आप गोवर्धन जी घर के बाहर सिटी एरिया में बनाएंगे तो वहाँ उनका मान सम्मान नहीं होगा। आप तो पूजा करके उठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर कई व्हीकल, कई वाहन चढ़ेंगे और उनका अपमान होगा। मेरी दृष्टि से कह रहा हूँ, यदि किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना। मैं संस्कृति के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जो बात है वो सच बता रहा हूँ। दूसरी बात कि हमारे घरों के बाहर में रंगोलियाँ बनती है, बड़ी खुशी की बात है। दीपावली का त्यौहार है, हमें बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और मनाते भी हैं, हम स्वयं भी बनाते हैं। तो रंगोलियाँ जहाँ पर बनाते हैं पूरे भारत देश के अंदर, कहीं कहीं किसी जगहों पर जय श्री राम और माता लक्ष्मी का नाम भी लोग लिखते हैं। तो मेरा उन सभी से ये प्रार्थना है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप रंगोली बनाइए और बड़ी अच्छी से बनाइए और दीपावली को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम और माता लक्ष्मी जी का नाम ऐसी जगहों पर नहीं लिखें, क्योंकि हम घरों से बाहर आते जाते वक्त उनके ऊपर, उन नाम के ऊपर पाँव लगता है और उनसे बहुत बड़ा अपराध बनता है। ये नहीं जानते हैं लोग। तो मेरा निवेदन है कि आप भगवान श्री राम का नाम, लक्ष्मी जी का नाम और शुभ लाभ भी नीचे नहीं लिखें, क्योंकि शुभ लाभ जो है तो वो भी भगवान श्री गणेश जी के पुत्र के रूप में कहलाते हैं, ऐसा शास्त्रों के अनुसार वर्णन है। तो ना तो शुभ लाभ लिखें ज़मीन पर घर के बाहर, ना प्रभु श्री राम का नाम लिखें, ना माता लक्ष्मी का नाम लिखें। इससे क्या है कि हमारी माताएं बहनें कोई मासिक धर्म में होती है तो उस दरमियान भी यदि वहाँ पर होके निकलती है तो बहुत बड़ा अपराध बनता है। भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है।
तो मेरा यही निवेदन था, यही मेरा आज का संदेश है। 2 दिन में दीपावली है, तो दीपावली खेकरा बड़े धूमधाम के साथ मनाइए, लेकिन इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। शुभ दीपावली सभी को।